जॉन एक 28 साल का लड़का है जिसे कुछ चीजें करना बेहद ही पसंद है, जैसे कि घर की सफाई करना, अपने दोस्तों के साथ समय बिताना, उसकी कार जिससे वो काफी लगाव रखता है, और अंत में सबसे अहम चीज जो वो हर दिन करता है और अपना ज्यादा समय वो उसी को देता है, वो चीज थी एडल्ट मूवीज को देखना। बल्कि वो कोई ऐसी वैसी मूवीज को नहीं देखता, बल्कि वो पहले कुछ मॉडल की फोटोज को चेकआउट करता है, और जब उसे उसके हिसाब से वीडियो मिल जाती है तो उसके बाद ही वो अपनी बॉडी को टच करता और शुरू करता है, जो चीज करने में उसे काफी मजा आता है। दूसरे दिन वो क्लब में होता है अपने दो दोस्तों के साथ जो वहां मौजूद लड़कियों को 10 में से रेटिंग दे रहे हैं। ऐसा वो हर वीक करते हैं, लेकिन आज जब वो ये कर रहे थे तो जॉन को रेड ड्रेस में खड़ी बारबरा दिखी, जो बेहद ही खूबसूरत लगी और वो उसे खुद को रोक ना सका। उसके पास जाके उसने 3-4 फिल्मी लाइन मारी। हालांकि उसके दोस्त उसके पास जाने से मना कर रहे थे क्योंकि उसकी हाइट से ऊंची तो उसकी हील थी, पर वो फिर भी गया। बारबरा कुछ ही देर में उसके साथ डांस करने के लिए मान गई। इसके बाद दोनों काफी समय एक दूसरे के साथ डांस करते हैं, खूब ड्रिंक भी करते हैं, और बाद में जॉन उसे किस करना शुरू करता है, पर वो उसे रोक देती है क्योंकि उसके मुताबिक ये बहुत ही जल्दी था। पर जॉन ने तो कई बार से ये करते हुए आ रहा है और ऐसे ही वो सबके साथ करता है। लेकिन बारबरा वहां से उठकर चली गई क्योंकि उसे देर हो रही थी। हालांकि जॉन ने काफी कोशिश की किसी तरह उसे रोक ले, लेकिन वो नहीं रुकी और चली गई। ये पहली बार था वो किसी लड़की से क्लब में मिला और उसे अपने घर नहीं ले गया। खैर वो दोबारा अंदर गया और इस बारी उसने जिस लड़की को चूज किया वो उसके साथ चलने के लिए राजी हो जाती है। दोनों अपार्टमेंट पहुंचे और वहां इंटीमेट हो गए, लेकिन जब वो सो रही थी तब जॉन बेड से उठा और दूसरे रूम में जाकर एडल्ट वीडियोस को देखने लगा, क्योंकि उसे वो सेटिस्फैक्शन कभी मिल ही नहीं पाती जो उसे करके मिलती है। इसीलिए वो हर बारी ऐसा ही करता है। उसका मानना है जो चीजें वीडियोस में होती है वो रियल लाइफ में लड़कियां कभी नहीं करती, इसीलिए वो उसे ऐसा करने में मजा आता है। दूसरे दिन वो अपने दूसरे सबसे पसंदीदा काम करता था, वो था खुद की मस्टैंग ड्राइव करना और साथ में सामने से आ रही गाड़ियों को भर भर के गालियां देना, क्योंकि वो उसे पसंद नहीं है। अब वो इतनी सारी चीजें करने के बाद चर्च भी जाता है क्योंकि पिछले हफ्तों के गुनाहों के लिए जीसस से माफी भी तो मांगनी है। वो फादर के पास गया और अपने सारे लास्ट वीक के गुनाह के लिए माफी मांगी। उसके गुनाह थे वो 3 लड़कियों के साथ इंटीमेट हुआ, 17 बार उसने मैस्टरबेट किया और 120 एडल्ट देखा। उसके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं तो वो वहां से चला गया। अगले हफ्ते आएगा वो अपने परिवार के पास जाकर उसके साथ लंच करता है। उसकी एक बहन भी थी, लेकिन उसके पिता से उसे कुछ खास नहीं बनती, और जब भी वो घर आता है तब वो दोनों के बीच बहस हो जाया करती है। बाद में वो जिम में होता है तो उसके दिमाग में अभी भी बारबरा का ख्याल आ रहा था। उसे लग रहा था कि शायद वो वही लड़की है जो उसे वो सेटिस्फैक्शन दे सकती है जो कि वो हमेशा से चाहता है। इसीलिए वो अपने दोस्तों की इसमें मदद लेता है ताकि उसे ढूंढ सके, और वो लोग उसी बार में वापस जाते हैं ताकि उसके बारे में कुछ और चीजें पता लगा सके। बाद में उसके दोस्त ने फेसबुक से उसका नाम ढूंढ लिया। फिर क्या था, जॉन ने टाइम वेस्ट नहीं किया और सीधा उसे मैसेज कर दिया। इसके बाद दोनों मिलते भी हैं। वहां जब जॉन देखता है तो उसके आसपास की चीजें स्लो मोशन में चलना शुरू हो जाती है, और बाद में इन्होंने बातें भी करी। बारबरा जानना चाहती थी कि उसे क्यों मिलना चाहता है। पहले तो जॉन इधर उधर की बातें करता है, लेकिन बारबरा को अपना जवाब चाहिए था। तो जॉन बोला कि जब से वो उस रात से वापस आया तब से लेकर आज तक वो उसके बारे में ही सोच रहा है। कुछ भी चीजें करता है तो वो सिर्फ उसी के बारे में सोचता है, क्योंकि उससे खूबसूरत लड़की आज तक उसने कभी नहीं देखी। बारबरा उसके जवाब से काफी इंप्रेस होती है और दोनों मूवी देखने चले जाते हैं। यहाँ बारबरा को रोमांटिक मूवीज बहुत पसंद होती है, लेकिन जॉन के लिए चीजें बहुत ही बोरिंग थी। उसे सिर्फ एक ही चीज में इंटरेस्ट था और वो थी इंटीमेसी। अब बाहर निकलते समय वो उसे किस करता है और वहीं से उनकी डेटिंग लाइफ शुरू हो जाती है। इसके कुछ दिन बाद वो चर्च गया और इस बारी वो उसे एक सिन कम किया था, वो किसी के साथ इंटीमेट नहीं होता। बाकी इस बार उसने 27 बार किया था। अब 22 दिन बीत चुके हैं दोनों को रिलेशन में आए हुए, इसीलिए अब जॉन चाहता है कि वो दोनों इंटीमेट हो जाए, लेकिन बारबरा ऐसा नहीं चाहती। वो पहले उसके दोस्तों से उसे मिलना चाहती है, उसके परिवार के साथ बॉन्ड क्रिएट करना चाहती है। वो भी उसके दोस्तों से मिले, उसके परिवार से मिले, उसके बाद ही ये चीजें होंगी, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म रिलेशन चाहती थी, ना कि वन नाइट स्टैंड। हालांकि जॉन ये चीजें कभी करता नहीं था, पर वो उसके लिए हाँ कर देता है। लेकिन बारबरा की एक कंडीशन थी, उसके सामने वो रखती है, उसे क्लासेस लेनी होगी ताकि उसे एक अच्छी जॉब मिल सके। इस चीज के लिए जॉन कोई जवाब नहीं देता। खैर घर आने के बाद इस बारी वो कोई अडल्ट वीडियोस नहीं देखता, बल्कि बारबरा की फेसबुक फोटोज को देखकर करता है। अगले दिन वो उसके साथ 1 मंथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करता है और वहां दोनों के दोस्त भी मौजूद थे, उनकी गर्लफ्रेंड भी। सभी के बीच में अच्छी बातचीत होती है। जब ये लोग बाहर आते हैं तो वहां जॉन का दोस्त हर बारी की तरह इस बारी उसे एक दूसरी लड़की को देखने को बोलता है, लेकिन वो इस बारी इनकार कर देता है। उसकी नजरें सिर्फ अभी बारबरा पर होती है। उसने अपनी फैमिली को भी इस बारे में बता दिया है। अब तो वो क्लासेस भी लेना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि वो बारबरा के साथ बेबी हाउस भी किया। 4 दिन बाद जब वो अपने घर को लौटा तो तभी बारबरा आ गई। वो आते ही उसे किस करने लगता है, तो जॉन इस मौके को छोड़ना नहीं चाहता और इसीलिए वो उसे अंदर ले गया और दोनों आज हो जाते। लेकिन इस बारी भी उसका वही सवाल था, आखिर कब वो लड़की मिलेगी उसे जो वो सारी चीजें करेगी जो भी वीडियोस में होता है। वो बारबरा से प्यार करने लगा था, लेकिन वो फिर भी खुद को रोक नहीं पाता मैस्टरबेट करने से। लेकिन आज वो खुद को सेड्यूस
रहा था तो उसी समय वहां बारबरा आ गई, जो उसे ये चीज करते हुए देखकर एकदम से चिढ़ गई और अपने सामानों को पैक करने लगी। जॉन ने उसे समझाया जैसा वो सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है, पर बारबरा तो ये कहती है कि वो मास्टरबेट कर रहा था और उसे अपनी आंखों से उसे देखा। लेकिन जॉन उसे कहता है कि क्या मैं तुम्हें एडल्ट वीडियोस देखने वाला लगता हूँ? क्या मैं मास्टरबेट करने वाला लड़का लगता हूँ? मैं लूजर थोड़ी हूँ। मेरे एक दोस्त ने के जरिए मुझे वीडियोस भेजी थी, मैं सिर्फ इसे खोल रहा था, तब तक तुम आ गई, वरना ये लूजर वाला काम मैं कभी नहीं करता। अब जाके बारबरा को यकीन होता है, यहाँ तक कि जॉन वादा भी करता है कि आगे से वो कभी भी कोई ऐसी वीडियोस को नहीं खोलेगा। उस दिन के बाद से वीडियोस या तो अपनी कार में देखता था या फिर अपने परिवार वालों के घर में या फिर अपार्टमेंट में जहाँ पर बारबरा नहीं होती थी। अब एक दिन तो जॉन अपनी नाइट क्लासेस में ही शुरू हो जाता है। ऐसा करते हुए उसकी एक क्लासमेट देख लेती है, लेकिन वो उसे कुछ कहती नहीं, बल्कि वो खुद भी हैरान थी कि भला ऐसी क्या नौबत आ गई, वो यहाँ पे ऐसा कुछ देख रहा है। हालांकि जॉन शर्मिंदा हो जाता है, लेकिन एंजेलिना उसे शांत होने को बोलती है क्योंकि वो उसे जज नहीं कर रही थी। दूसरे दिन जब बारबरा को लेकर अपने वो घर जाता है अपनी फैमिली से मिलवाने के लिए, सब उसे देखकर बहुत खुश थे, स्पेशली उसके डैड, क्योंकि उन्हें तो यकीन नहीं हो रहा था कि उनके बेटे की ये गर्लफ्रेंड है। जब ये लोग वहां से जा रहे होते हैं तो जॉन अपने रूम की क्लीनिंग के लिए कुछ सामान लेने के लिए एक शॉप पर जाता है, लेकिन जब वहां बारबरा को पता चलता है कि जॉन खुद अपने अपार्टमेंट की सफाई करता है तो उसे बड़ा ही अजीब सा रिएक्शन दिया। जॉन का कहना था कि वो ऐसे कई सालों से कर रहा है, उसे अपने घर की सफाई करना पसंद है क्योंकि इससे उसे सुकून मिलता है, लेकिन बारबरा के लिए चीजें बहुत ही अजीब थी, इसीलिए वो अब से ऐसा कुछ भी ना करे उसे ये बोलती है। वो अपनी मेड को कह देगी वो आकर उसके घर को साफ कर देगी। अभी भी जॉन उसे समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो उसे पूरी तरह से कंट्रोल कर चुकी है। अभी तक जिस कामों को करने में उसे मजा आ रहा था, बारबरा उन्हें कामों से उसे दूर लेकर जा रही है। सीधी भाषा में कहें तो उसे मैनिपुलेट कर रही है। दूसरे दिन हमने फिर से एंजेलिना को देखा, जो क्लासेस खत्म होने के बाद जॉन से आके बातें करने लगती है। उसने पूछा कि वो क्लास नाइट में क्यों ले रहा है, तो उसने बताया कि उसे अपनी स्कूलिंग खत्म करनी है, तो वो दिन में जॉब करता है, इसीलिए उसे टाइम नहीं मिल पाता, एक सर्विसमैन है वो। तो उसने पूछा कि पर इस टाइम की क्लासेस क्यों? वो बोला कि मेरी गर्लफ्रेंड ने कहा कि इस टाइम को आने को। एंजेलिना तुरंत बोली, ओ लगता है कि तुम्हारी लाइफ के सारे डिसीजन तुम्हारी गर्लफ्रेंड लेती है। ये सुनकर जॉन थोड़ा चिढ़ जाता है। एक दिन जब वो अपने दोस्तों के साथ होता है तो वो लोग भी हैरान हो जाते हैं, ये जानकर कि पिछले एक हफ्ते से जॉन किसी बार में नहीं किया, क्योंकि वो बारबरा से सच में प्यार करने लगा था। हालांकि उसके दोस्त खुश तो थे, लेकिन उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे जॉन अब खुद अपने कंट्रोल खो रहा है। ये चीज वो उसे भी बोलते हैं, पर ये तो जॉन के लिए अच्छी है, वो बुरी चीजों को छोड़ रहा है, खुद की लाइफ पर फोकस कर रहा है। पर उसके दोस्त और उसके दिमाग को ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि उनके ब्रेन को चीजों की आदत लग चुकी है। वो कुछ भी अगर प्रोडक्टिव करने का सोचते हैं तो ब्रेन को यही लगता है कि वो टाइम वेस्ट कर रहा है, बल्कि उन्हें अभी मैच करना चाहिए। अब अपार्टमेंट में जब जॉन एंटर करता है तो बारबरा सोफे पर काफी गुस्से में बैठी थी और सामने लैपटॉप। जॉन ने पूछा कि आखिर बात क्या है, इतने गुस्से में क्यों हो तुम? बारबरा बोली कि मुझे सिर्फ एक ही चीज से नफरत थी और उस चीज के लिए मैंने तुम्हें कई बार बोला, पर तुमने मुझसे झूठ बोला। तुमने आज लैपटॉप में 50 वीडियो देखी है जब मैं यहाँ पर नहीं थी, और इस बारी तुम झूठ मत बोलना कि ये तुम्हें किसी ने भेजी है। जॉन उसे समझाने की कोशिश करता है, हर लड़का इन वीडियोस को देखता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तुम्हारे लिए जैसे मूवीज है, मेरे लिए एडल्ट है। बारबरा ने जवाब दिया, मूवीज में अवार्ड मिलता है, उसे हमें चीजें सीखने को मिलती है, लेकिन जिन चीजों को देखकर तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो वो सिर्फ तुम्हारा समय नहीं बल्कि तुम्हें भी बर्बाद कर रहा है। तुम्हारे शरीर, तुम्हारे दिमाग, हर चीज को खोखला कर रही है ये चीजें। ये बोलते ही वो रोने लगती है। जॉन उसे कई बार सॉरी बोलता है, लेकिन वो उसे ये कहकर चली गई कि उसने सोचा था कि वो अलग है, लेकिन वो भी औरों की तरह निकला। बारबरा के जाने के बाद जॉन ने फिर से करना शुरू कर दिया। इस बारी तो उसने खुद का रिकॉर्ड तोड़ दिया। दिन में वो सिर्फ वीडियोस को देखता करता और गूगल की हिस्ट्री को डिलीट करता ताकि इस बारी उसे कोई पकड़ ना ले। फिर से वही काम उसने शुरू कर दिया था। धीरे धीरे करके उसके अंदर गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। जैसे कि अब वो चर्च जा रहा था तो उससे पहले उसे एक आदमी की भिड़ंत हो गई। उसने उसकी कार का शीशा तोड़ दिया। बाद में चर्च जाकर उसने अपने गुनाहों के लिए माफी भी मांगी। इस बारी वो 4 बार हुआ अलग अलग लड़कियों के साथ और साथ में 43 बार किया। जब वो काफी समय तक बाहर नहीं आया तो उसका दोस्त उसे मिलने के लिए आता है। उसे समझाता है कि उसे अब अपनी पुरानी जिंदगी में वापस आ जाना चाहिए। जो चला गया सो चला गया। जॉन समझ गया। वो अपनी क्लासेस वापस से लेना शुरू करता है और एंजेलिना से उसकी अच्छी बातचीत हो गई थी, यहाँ तक कि वो उसके साथ उसकी कार में हो जाता है। उस दौरान वो उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछता है तो वो गाली कहता है कि उसके बारे में बात ना करो तो अच्छा है। एंजेलिना वजह पूछती है कि आखिर हुआ क्या है। जॉन ने सच बोला, मैं एडल्ट उसको देखता हूँ और ऐसा मैं कई सालों से करता हुआ आ रहा हूँ, लेकिन उसे ये चीज पसंद नहीं थी और एक दिन उसने मुझे वीडियोस देखते हुए पकड़ लिया और छोड़कर चली गई। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे कभी भी रियल इंटीमेसी फील नहीं हुआ जो मैस्टरबेशन से होता है। मैं वो चीजें फील करना चाहता हूँ जो मैं वीडियोस में देखता हूँ, लेकिन कभी कोई लड़की वैसा कुछ भी नहीं करती। तो एंजेलिना ने उससे एक बात कही कि अब अगले तुम 1 हफ्ते तक बिना वीडियोस देखे मैस्टरबेट करना। जॉन ऐसे ही करता है, लेकिन वो
कर ही नहीं पाता। वो एक हफ्ते तक वीडियोस भी नहीं देखता और ये चीज उसे खुद भी हैरान कर दे रही। उसने एंजेलिना को ये बात बताई, जो चीज सुन वो खुश हुई। दोनों घर जाते हैं जहाँ एंजेलिना ने उसे आगे की कहानी पूछी, जिसके बाद उसने उससे कहा कि तुम सिर्फ वही देखते हो जो तुम्हें देखना है, वही चीजें वो एडल्ट तुम्हें दिखाती है, लेकिन असल जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। वो मॉडल्स पैसों के लिए इंटीमेट है, लेकिन असल जिंदगी में हम इंसान खुश होने के लिए होते हैं, और एक बारी खुश होने के लिए इंटीमेट तो हो सकते हो क्योंकि तुम्हें वो सेटिस्फैक्शन मिल जाएगी। इतना कहकर वो साथ में नहाने को कहती है, लेकिन जब वो टॉवल लेने के लिए बाहर आई तो वो खड़े होकर रोने लगी। जॉन उसे रोते हुए देख बोला कि क्या हुआ, तुम इतना रो क्यों रही हो, क्या तुम्हारे हस्बैंड तुम्हें मार? एंजेलिना ने बताया कि नहीं, 4 साल पहले मेरे हस्बैंड और बेटे की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और तब से मैं एक सर्विस करती हूँ। जॉन उसकी कहानी को सुनने के बाद रोने लगता है और उसे सॉरी भी बोलता है, तो एंजेलिना उसे खुद के करीब कर लेती है। फिर दोनों एक साथ होते हैं। आज पहली बार हमने जॉन के चेहरे पर एक इमोशनल फील देखा। इससे पता चल रहा था कि उसे वो चीज मिल गई जिसकी वो तलाश में था, या फिर सही इंसान मिल गया। दोनों उस रात काफी रोते हैं। अगले दिन जॉन बारबरा से मिलने के लिए जाता है, उसे सॉरी बोलता है क्योंकि उसने उसे झूठ कहा था, लेकिन बारबरा तो उसी बात पर अड़ी रहती है। वो बोली जो हरकत वो करता है उसे वो मर्द नहीं कहलाए, बेहतर है कि मुझसे दूर रहो और हो सके तो कभी भी मुझसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश मत करना। ये सुनकर जॉन को काफी बुरा लगता है क्योंकि अब उसे वो चीजें छोड़ दी, पर वो चली गई। बाद में हमने देखा कि अब जॉन और एंजेलिना दोनों एक साथ खुश हैं, और आज पहली बार हम जॉन के लफ्जों में सुनते हैं, वो पहली बार वीडियोस को देखकर उसमें गुम नहीं होता, बल्कि जब वो एंजेलिना को देखता है तो उसमें गुम हो जाता है। उसे वो इंसान मिल गया था। हमेशा खुद को उन चीजों से दूर रखे जो आपको सफल होने के लिए रोक रही है। एक चीज हमेशा याद रखे, सोशल मीडिया पर दिखाई गई चीजें कभी सच नहीं होती। बेहतर है आप खुद को बेहतर बनाने में ज्यादा समय लगाएं, ना कि उन चीजों में जिसमें जॉन ने अपनी पूरी जवानी बर्बाद कर दी। जिस चीज का उसे पछतावा है, इसी के साथ आज की ये कहानी यही खत्म हो जाती है। तो आप दिन में कितनी बार मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, पीस आउट।